दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सबको रेसलिंग की दुनिया पर राज करने वाली कंपनी WWE की हिस्ट्री बताऊंगा। कैसे इस रेसलिंग के खेल की शुरुआत हुई और आज तक क्यों कोई भी रेसलिंग कंपनी WWE को टक्कर नहीं दे पाई। ये सारी बातें होंगी पूरी डिटेल से इसी वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। WWE की शुरुआत CWC यानी कैपिटल रेसलिंग कॉरपोरेशन के नाम से हुई थी। इसके फाउंडर विंस मैकमैन के पिता विंसेंट जे मैकमैन थे। उन्होंने इसकी शुरुआत 1955 में की थी। उस समय टीवी पे स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ बॉक्सिंग ही दिखाई जाती थी और प्रो रेसलिंग जैसा खेल लोग जानते भी नहीं थे। तो विंसेंट जे मैकमैन ने बॉक्सिंग से कुछ अलग करने के लिए उन्होंने इसमें थोड़ा वायलेंस और थोड़ी स्टोरी लाइन जोड़ी, जिसे हम आज सब प्रो रेसलिंग के नाम से जानते हैं। विंसेंट जे मैकमैन ने कुछ दिनों बाद CWC का नाम चेंज कर WWF कर दिया, यानी वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन। और अब ये कंपनी न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में परफॉर्म किया करती थी और यहीं से WWE की किस्मत चेंज हो गई। इसकी पॉपुलैरिटी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़नी शुरू हो गई और इसके कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर से विंसेंट जे मैकमैन ने इसका नाम चेंज कर WWF कर दिया। और उस समय WWF में हल्क होगन सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। उनकी पॉपुलैरिटी उस समय इतनी ज़्यादा थी कि अगर किसी इवेंट में हल्क होगन का मैच ना हो तो उसमें दर्शक काफ़ी कम आते थे। हल्क होगन की इसी पॉपुलैरिटी के कारण उन्हें हॉलीवुड से भी काफ़ी रोल ऑफर हुए, लेकिन विंसेंट जे मैकमैन ने हल्क होगन को हॉलीवुड में जाने से मना कर दिया, जिसके कारण हल्क होगन नाराज़ होकर WWE से कुछ दिनों बाहर चले गए। लेकिन 1982 में विंसेंट जे मैकमैन ने WWE का नया मालिक विंस मैकमैन को बना दिया और देखते ही देखते वे अमेरिका के अरबपतियों के लिस्ट में शामिल हो गए। और फिर विंस मैकमैन ने WWE में काफ़ी बदलाव किए। उन्होंने WWE के मेन इवेंट कराए जिसका नाम रेसलमेनिया रखा गया। सबसे पहला रेसलमेनिया 1985 में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा और ऑडियंस ने इसको खूब सपोर्ट किया। यही रीज़न है कि WWE आज भी रेसलमेनिया काफ़ी बड़े स्तर पे कराता है और ये WWE का सबसे बड़ा इवेंट होता है। तो दोस्तों अगर आप सब अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। WWE की हिस्ट्री में सबसे लंबा चलने वाला शो रॉ, इसकी शुरुआत 1993 में हुई और देखते ही देखते ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और WWE की इसी पॉपुलैरिटी को देख WCW ने ही अपना एक शो मंडे नाइट्रो लॉन्च कर दिया और ये दोनों शो मंडे के दिन ही टेलीकास्ट हुआ करते थे, जिसके कारण दोनों की ऑडियंस बढ़ने लग गई। और WCW के मंडे नाइट्रो में भी काफ़ी बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे, जैसे कि गोल्डबर्ग और स्टिंग। और मंडे नाइट्रो भी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगा और उसने WWE को टक्कर देनी शुरू कर दी, जिसके बाद WWE ने अपने मैचेस पहले से भी काफ़ी ज़्यादा हार्डकोर कर दिए और ये 1997 से 2002 तक चला, जिसे हम सब एटीट्यूड एरा के नाम से जानते हैं। और देखते ही देखते WWE अपने कंपटीशन को छोड़ काफ़ी आगे निकल गया और फिर 2001 में WWE ने WCW के सारे शेयर और एसेट खरीद लिए। और रॉ की इस अपार सफलता के बाद 1999 में WWE ने शुरुआत की स्मैकडाउन की और स्मैकडाउन थर्सडे के दिन टेलीकास्ट हुआ करता था। स्मैकडाउन भी रॉ की तरह ही कुछ ही दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया और यहाँ से विंस मैकमैन की इनकम बढ़ती ही चली गई और अब तक अपने पैसों के दम पर WWE ने अपने सारे कंपटीटर्स को उखाड़ फेंका था। लेकिन 1992 की बनी एक और रेसलिंग कंपनी ECW ने WWE के सामने चैलेंज खड़े करने शुरू कर दिए और ECW के मैचेस WWE से भी कई ज़्यादा हार्डकोर हुआ करते थे और ECW के मैचेस में खून खराबा होना तो काफ़ी कॉमन था। इसी बढ़ते कंपटीशन को देख WWE ने 2001 में ECW को खरीद लिया और फिर उसे बंद कर दिया। अब दोस्तों मैं आप सबको बताऊंगा WWE से जुड़ी हुई कुछ कंट्रोवर्सीज। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन यानी WWF के ऊपर वर्ल्ड वाइड फंडिंग फॉर नेचर ने केस कर दिया। उनका कहना था कि WWF उनके नाम का शॉर्ट फॉर्म है जिसे WWE ने चुराया है। और फिर दोनों कंपनियों के बीच केस चला जहां पे विंस मैकमैन हार गए और WWF का नया नाम वर्ल्ड वाइड रेसलिंग यानी WWE हो गया। और इससे भी बड़ी एक कंट्रोवर्सी हुई WWE के प्लेयर्स के ऊपर स्टेरॉयड लेने के इल्ज़ाम लगे और कई बड़े सुपरस्टार्स का नाम इसमें आया, जैसे कि अल्टीमेट वॉरियर, उमागा और एडी गुरेरो। और ये सारे रेसलर ड्रग टेस्ट में फेल भी हो गए, जिसकी वजह से कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने WWE के ऊपर काफ़ी सारे केसेस भी कर दिए। तो इस सब से बचने के लिए और WWE का नाम बरकरार रखने के लिए विंस मैकमैन ने इन सारे रेसलर को फायर कर दिया। और फिर किसी भी रेसलर का नाम अगर ड्रग्स के साथ जोड़ा जाता था तो विंस मैकमैन उसे तुरंत ही फायर कर देते थे। तो दोस्तों क्या आप सबको पता है यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी WWE के एक प्लेयर और हॉल ऑफ फेम रह चुके हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिका के काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं
और विंस मैकमैन भी, और इन दोनों की दोस्ती भी काफ़ी अच्छी है। तो इसीलिए एक बार डोनाल्ड ट्रंप WWE में गेस्ट के तौर पे नज़र आए थे, जहाँ पे विंस मैकमैन ने डोनाल्ड ट्रंप को नीचा दिखाने की कोशिश की और फिर दोनों की बहस शुरू हो गई। और फिर इन दोनों के बीच में एक मैच रखा गया, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से थे बॉबी लेस्ले और विंस मैकमैन की तरफ से थे उमागा, और यहाँ पे गेस्ट रेफरी थे स्टोन कोल्ड यानी स्टीव ऑस्टिन। इस मैच का ये रूल था कि जो भी टीम हार जाती उसे अपने सर के बाल कटवाने पड़ते। और फिर इस उमागा वर्सेस बॉबी लेस्ले के मैच में डोनाल्ड ट्रंप की टीम यानी कि बॉबी लेस्ले जीत गए। और फिर मैच के रूल के अनुसार विंस मैकमैन को अपने बालों से हाथ धोना पड़ा। ये शो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। और अब विंस मैकमैन काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और उन्होंने WWE की सारी जिम्मेदारी अपने दामाद ट्रिपल एच को दे रखी है। वे ट्रिपल एच के ऊपर काफ़ी भरोसा करते हैं और ट्रिपल एच WWE को वर्ल्ड लेवल पे पहले से भी ज़्यादा पॉपुलर कराना चाहते हैं। इसीलिए वे अलग अलग देशों से रेसलर्स को मौका दे रहे हैं WWE में परफॉर्म करने के लिए। और अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे देश भारत से 3 नए रेसलर WWE में ज्वाइन करे हैं, जिसकी वीडियो इस चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सबसे एक और नई वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।